इस देश के अंदर जो कर्मचारी हैं वो अपने लिए पेंशन नहीं मांगे। ईमानदारी से सोच करके बताइए, यहां हमारे दो दो एमएलए बैठे हुए हैं। अगर आपको पेंशन मिल सकता है तो सरकारी स्कूल में नौकरी करने वाला, पढ़ाने वाला मास्टर साहब को पेंशन क्यों नहीं मिलना चाहिए? अगर एमपी को पेंशन मिल सकता है, अगर प्रधानमंत्री को पेंशन मिल सकता है, तो इस देश की सुरक्षा में बंदूक लेकर के नौकरी करने वाला सिपाही को, सेना में काम करने वाले नौजवानों को, जवानों को पेंशन क्यों नहीं मिल सकता है? अगर एमपी को पेंशन मिल सकता है, अगर प्रधानमंत्री को पेंशन मिल सकता है, तो इस देश की सुरक्षा में बंदूक लेकर के नौकरी करने वाला सिपाही को, सेना में काम करने वाले नौजवानों को, जवानों को पेंशन क्यों नहीं मिल सकता है? अरे कोई आसमान थोड़ी मांग रहे हैं, कोई धरती थोड़ी मांग रहे हैं। राष्ट्र कवि दिनकर ने लिखा था कि दो न्याय अगर तो आधा दो, उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम तो नहीं मांग रहे हैं ना मोदी जी। जैसे आप अदानी को एयरपोर्ट दे देते हैं, बंदरगाह दे देते हैं, सड़क दे देते हैं, ट्रेन दे देते हैं, खदान दे देते हैं, हम तो नहीं मांग रहे हैं ना। हम क्या मांग रहे हैं? हम मांग रहे हैं कि हमारी जितनी योग्यता है, अगर हम इंजीनियरिंग की पढ़ाई किए हैं तो इंजीनियर का नौकरी दीजिए, अगर टीचर का ट्रेनिंग लिए हैं तो मास्टर का नौकरी दीजिए, अगर किसान हैं तो हमको हमारे फसल का दाम दीजिए, अगर मजदूर हैं तो हमको मिनिमम मजदूरी दीजिए। अगर हम इस देश के नागरिक हैं और इस देश के संविधान ने हमको बराबरी का अधिकार दिया है, तो अगर नेता अपने बच्चा के बारे में सोच सकता है, अगर अमित शाह जी का बेटा, अगर इस देश के गृह मंत्री का बेटा बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन सकता है, तो इस देश के आम लोग अपने लिए नौकरी क्यों नहीं मांग सकते हैं? हमारा सीधा सा सवाल है। और यही न्याय की बात है। और जब हम न्याय की बात कर रहे हैं, इस देश के 140 करोड़ लोगों के लिए न्याय मांग रहे हैं, ये हमारी बात को गुमराह कर रहे हैं। गुमराह करके क्या कहते हैं कि कांग्रेस तो कहीं लड़ाई में ही नहीं दिखती है। बताइए, कांग्रेस लड़ाई में नहीं दिख रही है, तब तो हमारे लुटे पिटे, घिसे पिटे नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करा रहे हैं। कांग्रेस अगर लड़ाई में दिख गई तो जैसे कांग्रेस ने इस देश से अंग्रेजों के लिए कहा था अंग्रेजों भारत छोड़ो, और अंग्रेजों को इस देश से भगा करके दम लिया था, उसी तरह से भाजपा को भी गद्दी से उतार करके दम लेंगे। यह हमारा संकल्प है। और हमारी लड़ाई राजनीतिक सत्ता पाने की लड़ाई नहीं है। अगर राजनीतिक सत्ता पाने की लड़ाई होती, बढ़िया जो देवेंद्र भाई मेयर थे, क्या कम उम्र में 2-2 बार एमएलए हुए हैं, क्या जरूरी है 40 डिग्री टेम्परेचर में गांव गांव में घूम रहे हैं? सवाल सत्ता पाने की नहीं है। सवाल यह है कि जब कोई आपको, आपके अधिकार को ललकार रहा हो, चुनाव से पहले ही कह रहा हो अब की बार 400 पार। सवाल यह है कि जिस प्रधानमंत्री जी ने अपने मुंह से बोला था, मुंह से ही आवाज निकली थी कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, सबके खाते में 15 लाख पहुंचाएंगे, 2022 तक सबके लिए पक्का मकान बनाएंगे, बुलेट ट्रेन चलाएंगे, महंगाई कम करेंगे, महिलाओं को सुरक्षा देंगे, किसानों की आमदनी दुगनी देंगे। ये सब बातें याद है कि नहीं है? याद है ना? ये जो झूठ है, इस झूठ का हमको पर्दाफाश करना पड़ेगा। और देवेंद्र भाई, आप कह रहे थे गारंटी, गारंटी शब्द भाजपा का नहीं है। भाजपा गारंटी कहां से देगी? यहां हमारी बहनें बैठी हुई हैं, आप बताइए, शादीशुदा लोग भी हैं। जब शादी होती है तो 7 फेरा लेकर के गारंटी दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है? दिया जाता है ना? क्या माता जी? जब ब्याह होता है तो मंत्र पढ़ करके ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुध्वज पुंडरीकाक्षम मंगलाय तनोहरि, ये मंत्र पढ़ करके अग्नि को साक्षी मान करके
हिंदू रीति रिवाज से 7 फेरा लेकर के 7 जन्म तक साथ निभाने का वादा करते हैं कि नहीं करते हैं? मोदी जी पूरा किए वो गारंटी? बोलिए। तो जो यशोदा जी का गारंटी पूरा नहीं किया, वो आपका गारंटी पूरा करेगा? है? ये झूठ है। इस झूठ का पर्दाफाश करने के लिए, सत्ता के लिए नहीं, अपने हक और अधिकार के लिए आपके बीच आए हैं। क्योंकि इस देश के अंदर जो कर्मचारी हैं वो अपने लिए पेंशन नहीं मांगे। ईमानदारी से सोच करके बताइए, यहां हमारे 2 एमएलए बैठे हुए हैं। अगर आपको पेंशन मिल सकता है तो सरकारी स्कूल में नौकरी करने वाला, पढ़ाने वाला मास्टर साहब को पेंशन क्यों नहीं मिलना चाहिए? अगर एमपी को पेंशन मिल सकता है, अगर प्रधानमंत्री को पेंशन मिल सकता है, तो इस देश की सुरक्षा में बंदूक लेकर के नौकरी करने वाला सिपाही को, सेना में काम करने वाले नौजवानों को, जवानों को पेंशन क्यों नहीं मिल सकता है? ये चुनाव आप तमाम लोगों को लड़ना पड़ेगा। सिर्फ ये एक व्यक्ति कैंडिडेट नहीं है, आप सबको कैंडिडेट बनना पड़ेगा। बोलिए, आप कैंडिडेट बनने के लिए तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो मैं आपको बता देता हूं, अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो, सवेरे का उजाला होने से नहीं रोक सकता है। सत्ता का अहंकार कितना बड़ा क्यों ना हो, जब रावण का अहंकार टूट सकता है तो इन जुमलेबाजों का भी अहंकार टूटेगा। अगर जनरल डायर को इस देश से भगाया जा सकता है तो इस जनरल कायर को भी भगाया जा सकता है। यही मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। लेकिन इस चुनाव को 2 पार्टी के बीच में नहीं, 2 विचारधारा के बीच में आपको समझना पड़ेगा। एक तरफ अधिकारों को चोरी करने वाले लोग हैं, आपको अपने अधिकारों की रक्षा करना पड़ेगा। एक व्यक्ति को सिर्फ वोट देना नहीं है, वोट देना है, दिलवाना है, प्रचार करना है। घर से निकल करके इतना वोट दीजिए कि ईवीएम की चोरी भी काम नहीं आए। अगर आप 1 सीट जीतिएगा ना तो दिल्ली में इसकी गिनती होगी 2। क्यों? क्योंकि एक आप अपना सांसद बनाइएगा और एक उनका जुमलेबाज सांसद हराइएगा। तो बोलिए 2 हुआ कि नहीं हुआ? और अगर 2 हुआ तो 400 का आधा 200 और 200 का आधा 100। इनको 100 पे पैक कर देंगे। जितना का पेट्रोल खरीद रहे हैं उतना ही सीट इनको दे करके भेजेंगे। बोलिए, तैयार है कि नहीं है?